हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई दिनों से मेरे अनेकों वीडियो में कमेंट में कई सारे साथी पूछ रहे थे कि प्रधान शिक्षकों के केस की सुनवाई या पोस्टिंग पर कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर अपडेट दीजिए। तो आज आप सभी के मांग पर प्रधान शिक्षक के केस के सुनवाई या अभी की क्या स्थिति बन रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक सुनवाई हो सकती है या क्या कुछ इसमें नया है, उस सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आप देखते जानते रहें। तो हम सभी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया जिस केस के चलते रुक गई है, जो केस है जयप्रकाश एंड अदर्स के द्वारा फाइल किया गया और इसमें 23 अप्रैल को प्रथम सुनवाई हुई और 30 अप्रैल को द्वितीय सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। सरकार ने ससमय इस पर अपना काउंटर एफिडेविट भी नहीं दिया। हालांकि 1 मई को काउंटर एफिडेविट सरकार के द्वारा जमा किया गया, फिर रीज्वाइंडर एफिडेविट जो है याचिकाकर्ता के द्वारा किया गया, फिर इसमें आईए भी फाइल किया गया। यह सब प्रक्रिया चली लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। उसका कारण ये महत्वपूर्ण ये भी था कि 30 को सुनवाई नहीं हो सकी और उसके बाद इस पर तुरंत याचिकाकर्ता के ओर से नहीं और ना ही विभाग के ओर से, दोनों के ओर से किसी के भी द्वारा पहल नहीं किया गया। किस चीज़ का? तो अर्जेंट मेंशनिंग का। अर्जेंट मेंशनिंग हुआ रहता, सुनवाई हो गई रहती, जो भी फैसला होना रहता वह हो गया रहता, लेकिन उसी दरमियान गर्मी की छुट्टी हो गई और जो समर वेकेशन हाई कोर्ट में हुआ उसमें भी जो स्पेशल बेंच बैठे उसमें भी सुनवाई की उम्मीद हम सभी लगाए हुए थे कि 9 जून से लेकर के और 12 जून तक न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा जो माननीय इस पीठ के अध्यक्ष हैं, इनके बेंच में सुनवाई हो सकती है और इसको लेकर के प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो लोग प्रयास भी किए उनका प्रयास असफल रहा, क्योंकि 2 ही पक्ष इसमें सुनवाई करा सकता है। पहला, जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, तो जो याचिकाकर्ता हैं, इन याचिकाकर्ताओं ने जैसे जल्दबाजी दिखाते हुए तुरंत केस फाइल किया और 1 सप्ताह के अंदर में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर साहब को उतार करके और इस पर स्टे ले लिया गया। वैसे ही अगर याचिकाकर्ता चाहे रहते तो अर्जेंट मेंशनिंग कराकर अब तक सुनवाई करा लिए रहते। तो पहला पक्ष जो है याचिकाकर्ता का है, जो चाहे रहते तो सुनवाई हो गया रहता। दूसरा बिहार गवर्नमेंट का है, जो लेट से यह काउंटर एफिडेविट किया गया सरकार के द्वारा, तो यह ससमय हुआ रहता और इसमें महाधिवक्ता के माध्यम से अर्जेंट मेंशनिंग कराई गई रहती तो अब तक सुनवाई हो गई रहती। लेकिन दोनों ओर से पहल नहीं किया गया, ना ही याचिकाकर्ता की ओर से और ना ही सरकार की ओर से। वही कारण है कि यह जो खास पीठ बैठती है अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए, इसमें अर्जेंट मेंशनिंग नहीं कराया गया। अब जो बातें बीत गई उसको हम लोग छोड़ते हुए इसमें क्या आगे होने वाला है या कब तक सुनवाई हो सकती है, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो समर वेकेशन है, यह समर वेकेशन 19 मई से शुरू हुआ है और 15 जून तक चलना है, यानी 16 जून से पटना हाई कोर्ट खुलेगा। तो 16 जून से खुलने के बाद ही अब इसमें सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 12 जून तक ही यह स्पेशल बेंच बैठेंगे। 12 के बाद 12 से 15 तक कोई बेंच नहीं बैठ रहा है, यह फुल्ली जो है बंद रहेगा हाई कोर्ट। और 16 से जो यह खुलेगा तो 16 के बाद ही इस केस की लिस्टिंग हो सकती है। तो एक तो सभी लोग ये अब मान करके चलिए कि गर्मी की छुट्टी के बाद 16 से कभी भी आपके केस की लिस्टिंग हो सकती है। दूसरी बात कि जो अभी भी हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इसका बेंच दिखा रहा है
वह बेंच अभी भी माननीय जस्टिस नानी टेगिया जिनके बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी, हालांकि बीच में कहा गया कि इस बेंच में सुनवाई नहीं होनी थी, माननीय अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में होनी थी सुनवाई, लेकिन अभी भी जो केस शो कर रहा है वह इन्हीं के बेंच में शो कर रहा है। तो या तो इन्हीं के बेंच में सुनवाई होनी होगी या बेंच बदलना होगा, तो कोर्ट खुलते बेंच बदल भी सकता है। अब इसमें करना क्या है कि अब या तो भगवान भरोसे सब कोई छोड़ देंगे, तो अर्जेंट मेंशनिंग यदि नहीं होता है तो हाई कोर्ट खुलने पर जनरल शेड्यूल में जब इस केस की लिस्टिंग आ जाए तब अपने आप सुनवाई होगी, दोनों अपना पक्ष रखेंगे। अन्यथा यदि दोनों पक्ष चाहते हैं, यानी याचिकाकर्ता और सरकार दोनों पक्ष चाहते हैं कि सुनवाई जल्दी होकर मामले का निपटारा हो, तो बिहार सरकार भी चाहे और शिक्षा विभाग इसके लिए प्रयास करे कि महाधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट खुलते ही इसको मेंशन किया जाए और अर्जेंट मेंशन किया जाए, जिसकी सूचना मिल रही है कि विभाग इसके लिए तैयारी में है कि हाई कोर्ट खुलते ही इसको मेंशन करा के सुनवाई करा के मामले को रफा दफा करना विभाग भी चाह रहा है। लेकिन अब कितना जल्दी इस पर एक्शन विभाग लेता है और महाधिवक्ता के माध्यम से अर्जेंट मेंशनिंग होती है, यह देखने वाली बात होगी। तो पहला कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपने सरकार के महाधिवक्ता के माध्यम से केस का अर्जेंट मेंशनिंग करा के कोर्ट खुलने के तुरंत बाद लिस्टिंग करा ले और सुनवाई करा ले। अन्यथा जैसे याचिकाकर्ता ने, जो जयप्रकाश जी एंड अदर्स के द्वारा जो यह केस किया गया, इन लोगों के द्वारा जैसे ललित किशोर साहब को हायर किया गया और उनके द्वारा तुरंत सुनवाई करा के स्टे करा लिया गया, तो उनका भी बड़ा कद है। वो भी अगर अर्जेंट मेंशनिंग कर दे तो तुरंत इस पर सुनवाई हो सकती है। जिसके पक्ष में फैसला होना होगा वो तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन सुनवाई सबसे ज़रूरी है। इसीलिए जो भी लोग प्रयासरत हैं कि सुनवाई जल्दी हो, जो टीम जो है गांधी मैदान में बैठक भी की या अन्य जगहों पर अपना कोशिश जारी लोग रखे हैं, वे लोग बिहार सरकार पर दबाव बनाएं कि जल्द से जल्द महाधिवक्ता इस पर जो है अर्जेंट मेंशनिंग के लिए तैयारी करें और कोर्ट खुलते ही इस पर हो। और जो याचिकाकर्ता हैं उनसे भी आग्रह होगा कि वे लोग भी अपने स्तर से, जैसे आप एक सप्ताह में मात्र सुनवाई करा के स्टे ऑर्डर ले लिए, वैसे ही इसको सुनवाई करा के निष्पादित करा लें। पक्ष में आपके फैसला हो या जिसके पक्ष में हो, एक न एक दिन तो यह फाइनल होना ही है। तो आप सुनवाई के लिए प्रयास जरूर करें। तो बिहार सरकार से और याचिकाकर्ता दोनों से आग्रह है कि आप इसको लिस्टिंग कराएं। और बाकी जो साथी अपडेट की मांग कर रहे थे उनसे यही मैं कहूँगा कि आपको अभी इंतज़ार करना होगा। 16 जून से कोर्ट खुल रहा है और इस कोर्ट खुलने के बाद याचिकाकर्ता और बिहार सरकार, इन दोनों के एक्टिविटी पर आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि सुनवाई यही दोनों लोग करा सकते हैं। बाकी कोई कितना भी कुछ कह रहा है, सबका प्रयत्न यही है कि याचिकाकर्ता या तो अर्जेंट मेंशनिंग करा लें या सरकार महाधिवक्ता के माध्यम। कोई भी व्यक्ति यही दोनों पर दबाव बना सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कहिए, लेकिन अन्य तीसरे लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो याचिकाकर्ता और सरकार जब इसको मेंशन करा लें तुरंत सुनवाई हो सकती है, अन्यथा कोर्ट में जो जनरली लिस्टिंग जब होगा तभी होगा। इसलिए कुछ खास अपडेट इसमें नहीं था, इसीलिए मैं कुछ दिनों से इस पर अपडेट आपको नहीं दे रहा था। फिलहाल यही आपके लिए प्रधान शिक्षक से संबंधित सूचना थी। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत